आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहे हैं। आज है वैसे 1 दिसंबर 2023, 1 दिसंबर 2023। वीडियो हो सकता है कल ही अपलोड हो मॉर्निंग में। वीडियो स्पेशली है हमारी बुक के ऊपर जो हमने 22 नवंबर को लॉन्च की है। अभी लगभग 8-10 दिन हो रहा है, इसकी लॉन्चिंग भी हुई थी। इसके ऊपर भी वीडियो हमारी यूट्यूब पे हमारे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो वीडियो थी वो जो लोग आए थे, गेस्ट आए थे, उनसे हमारी बात हुई थी, जो हमारे मेंबर्स आए थे। आज वीडियो में मैं आपको स्पेशली जो हमारी बुक है इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक इसके बारे में जो नया कुछ अपडेट हुआ है उस पर डिटेलिंग में मैंने बात नहीं की है, ठीक है। और मेंबरशिप के बारे में भी बात होगी और साथ में कुछ एसेसरीज़ वगैरह भी आई हुई है, तो उससे रिलेटेड भी दिखाऊँगा और एक एल्बम भी दिखाऊँगा आपको। जैसे हम पोर्टफोलियो दे रहे थे 12,000 रुपीज़ में रिसेंटली, सबसे पहले हमने दिया था 60 कॉइन का पोर्टफोलियो शुरुआत में 10,000 में, ठीक है। और अब जो हम दे रहे हैं वो है 12,000, क्योंकि कॉइन्स की प्राइसिंग बढ़ते जा रही है। 60 कॉइन्स का एल्बम होता है जिसमें स्कार, वेरी स्कार और रेयर श्रेणी के भी कुछ कॉइन होते हैं। लेकिन वैसे ही मैंने बताया था आपको एक 25,000 रुपीज़ में इस टाइप का बना हुआ एल्बम, पूरे कॉइन्स इसमें होंगे, ये मैं दिखाऊँगा आपको। ये 28,000 का है, लेकिन 25,000 रुपीज़ में भी हम अभी दे रहे हैं विथ बायबैक एश्योरेंस, यानी कि 2 साल अगर 3 साल 2 से 3 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो ना सिर्फ आपको मतलब कलेक्शन करने के लिए एक चीज़ मिलेगी, बल्कि उस पर आपको प्रॉफिट भी देखने मिलेगा। तो वो क्या एश्योरेंस है वो सारी बातें मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए बुक से पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी ना बुक बनाने की, मेरा पहला एडिशन मैंने जो लाया था 2022 में, तो उस टाइम पे मैं एक्चुअली कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाली थी न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड। हालांकि मेरी पहले चैनल पे वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड हुआ करती थी, ठीक है। वो चैनल पे 2017 से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन आप लोगों को शायद, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, कोई ख़ास उस पर मेरी एक्टिविटी इतनी ख़ास थी नहीं। तो 2017 से 2022 तक कुछ वीडियोस उस पर मैंने डाले थे ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो सॉफ्टवेयर है हमारा ट्रेडिंग वगैरह का, उसके भी वीडियोस आपको पुराने इसमें देखने मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने न्यूमिस्मेटिक के कुछ वीडियोस डाली, जब मैं इसको स्टार्ट किया था, तो इसके बारे में बताना लोगों को स्टार्ट किया, तो शुरुआत में ही काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत सारे सिक्कों के फ़ोटो भेजना स्टार्ट कर दिए। अब वो फ़ोटो से ये समझ में आया कि लोगों को नॉलेज नहीं है कौन से रेयर सिक्के होते हैं। तो मैंने शुरुआत की थी एक कैटलॉग बनाने से A4 साइज़ का, जिसमें मेरी कोशिश थी कि खाली रेयर से रेयरेस्ट जो कॉइन्स है एटलीस्ट उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लोगों को दूँ। लेकिन वो बनने तक हफ़्ता 10-15 दिन चला गया था। उसी पीरियड में ऐसा हुआ कि लोगों ने और भी फ़ोटोज़ भेजे, नोट्स के भी फ़ोटो भेजे, कुछ मुग़ल कॉइन्स के फ़ोटो भेजने लगे, कुछ लोग ब्रिटिश इंडिया के फ़ोटो भेजने लगे। तो मुझे समझ में आया कि लोगों के पास तो चिल्लर बहुत है, अलग अलग थीम पे है, नोट्स भी रखी हुई, लेकिन नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से एग्ज़िबिशंस में भी लोग जाते हैं और अपने, हो सकता है बहुत सारे लोग अपने कीमती सिक्के या नोट्स कम भाव में बेच देते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, मैं उस वक्त सोच लिया था कि कम से कम बेसिक चीज़ों का लोगों को पता होना चाहिए। तो ख़ास मैंने रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स उस कैटलॉग में बनाए थे, नोट्स की भी डिटेलिंग दी थी और ब्रिटिश इंडिया के कुछ कॉइन्स की भी डिटेलिंग, फिर मुग़ल कॉइन्स की। तो बनाते बनाते ये समझ में आ गया था कि इतने में तो काम होगा नहीं, एक बुक बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट एडिशन जो था मेरा 40 पेज का था, जिसमें मैंने यही कवर उसका भी था, सेम एज़ इट इज़ कवर था, खाली यहाँ पे आपको फर्स्ट एडिशन देखने मिलता है, ये सेकंड एडिशन है और उसकी प्राइस थी हमारी 550 रुपीज़। ये हमारा है 786 रुपीज़ में, ठीक है। तो उस टाइम पे यही हमने स्टार्ट किया, मैंने बनाया कि रिपब्लिक इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हालांकि दोनों एक ही माना जाता है, मुग़ल और सल्तनत जो पुराने रहे हैं उनके कुछ कॉइन्स, और सिल्वर और गोल्ड से रिलेटेड जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, राजा महाराजाओं के, तो उनके कॉइन्स। फिर इसके अलावा रेयर में म्यूल वैरायटी जो कॉइन्स की होती है, OMS एरर डाई वैरायटीज़, कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में जो भी डाई वैरायटीज़ आती है, या स्टार वाली नोट्स, फैंसी नंबर वाली नोट्स वगैरह वगैरह का मैंने एक पहला 40 पेज का जो मैंने बनाया था, तो वो मैंने मतलब
उसमें मेरी नया मैंने कोशिश की थी बनाने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि और भी डेटा अपडेट करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो वही टाइम पे मेरा डिसाइडेड था कि इसके एडिशंस हमें बनाने पड़ेंगे। एटलीस्ट मुझे लगता है 5 एडिशन जब तक नहीं बनेंगे, ये सेकंड है, तब तक चीज़ें सारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फिर भी इस एडिशन में और पुराने एडिशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि पूरा 1 साल का जो प्रैक्टिकल हमारा वर्क रहा बाइंग सेलिंग से रिलेटेड या चीज़ों को समझने से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें समझने के बाद जो मुझे लगा कि नहीं, बुक में कंटेंट थोड़ा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से बढ़ना चाहिए वो भी मैंने अपने हिसाब से डाला है। ठीक है, बाकी भी मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स मिलती है, लेकिन मैंने अपने तरीके से इसमें चीज़ें सारी डाली हुई है। और फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट मैंने किया है। नोट्स की थीम पे भी काफ़ी इसमें अपडेशन हुई है इस एडिशन में। ठीक है, पुराने एडिशंस के कंपैरिजन में इसमें काफ़ी डिटेलिंग्स में चीज़ें आई हुई है। तो ये बुक एक बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी यूज़फुल बुक है, यानी कि जो नए लोग होते हैं। इसको 2 मैंने अलग अलग भाषा में लाया हुआ है, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। ये आप जो देख रहे हैं हिंदी है, और ये वाला वर्जन आपको हिंदी और इंग्लिश। तो पहले भी हिंदी इंग्लिश था, अभी भी हिंदी इंग्लिश वर्जन में है। तो इसमें आपको बिगिनर्स लोगों को जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि एक ही बुक में आप लोगों को हमारे रिपब्लिक इंडिया के यानी 1950 के बाद से जो कॉइन अब तक बने हैं, उन कॉइन्स के स्कार, वेरी स्कार, रेयर से लेके एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की डिटेलिंग आपको इसमें देखने मिल जाती है विद प्राइजिंग। ठीक है, और प्राइजिंग भी ऐसा वैसा नहीं है कि मतलब मैच नहीं करेगा मार्केट से। यानी देखिए, और जो बुक्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सब ने बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन प्राइजिंग पे जो होता है ना, गड़बड़ ये होती है। बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे कुछ कॉइन्स के रेट जो रेयर हो चुके हैं उनकी प्राइसिंग 1000 रुपये दी हुई है बुक में। ठीक है, अब एक कॉमन आदमी जब वो बुक खोलता है, जिसको मार्केट के एक्चुअल प्राइसिंग नहीं पता, उसको लगता है ये 1000 रुपये का ही है यूएनसी कंडीशन में, और बाकी कंडीशन में तो वो 200, 300 से 500 की रेंज में ही होता है। यानी जनरली कंडीशन कॉइन की आम चलन से यूज़ ही वाली मिलती है। यूएनसी अनसर्कुलेटेड कंडीशन का तो मिलता नहीं है, यानी अनटच कॉइन मिलता नहीं है, यूज्ड कॉइन ही मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये अभी एक कॉइन मिला है मुझे हाथ में, तो ये यूज़ कंडीशन का कॉइन है। तो इस कंडीशन में मान लो अभी जैसे मैं 1987 का ये हैदराबाद का कॉइन है। ठीक है, इस कंडीशन में हो सकता है ये 100-150 रुपये में सेल हो जाए, रिटेल हो जाए। ठीक है, और यूएनसी कंडीशन में ये 300-400 रुपये या 500 रुपये में सेल हो जाए, यानी कि अनसर्कुलेटेड कंडीशन में। तो अब इसकी अगर अदर बुक्स में प्राइसिंग देखोगे तो शायद यूएनसी में आपको 100-150 या 200 से ज़्यादा नहीं देखने मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे, अभी 1988 का नोएडा मिंट का भी कॉइन है जो 1 रुपीज़ का होता है। ठीक है, इस कंडीशन में बुक में आप लोगों को शायद प्राइस देखने मिलेगी 200-250। फिर उसके बढ़ते बढ़ते यूएनसी कंडीशन में आते आते भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये तक ही है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी। तो लेकिन मार्केट में उसका प्राइस अब जो चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, 2,500-3 हज़ार के करीब यूएनसी में जा चुका है प्राइसिंग। तो मैच नहीं होता। और ऐसे ही जैसे फर्स्ट स्ट्राइक वाले कॉइन होते हैं हमारे मैसूर यूनिवर्सिटी, इनकी भी प्राइसिंग्स आप बुक्स में देखोगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2000, 1000, 1500 इस टाइप से देखेगी। जबकि वो मैसूर यूनिवर्सिटी कॉइन अब जो है 2023 में ही लगभग 10,000 तक वो सेल हुआ है। ठीक है, और अभी भी मैं समझता हूँ उसकी प्राइसिंग वही चल रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई है। तो ऐसे बहुत सारी मिसाल आपको देखने मिल जाएगी प्राइसिंग में कि जो रेयर कॉइन में बुक में जो प्राइस दी वो मैच नहीं करती है मार्केट के प्राइस से। तो मेरी कोशिश ये रही है कि लगभग जो मार्केट का प्राइस है उसका मैं कहता हूँ कि मान लो कोई चीज़ 10,000 की है तो मैंने 10,000 नहीं डाला है, एटलीस्ट 7,000, 8,000 आपको देखने मिलेगा। यानी 70-80% आप मार्केट के प्राइस से मैच कर पाओगे। अच्छा, ये फ़र्क क्यों है फिर भी, यानी कि 10,000 क्यों नहीं डाला है मैंने? तो क्योंकि ये मार्केट है, ऊपर नीचे होता है प्राइस, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है ना। मार्केट में कभी कभी चीज़ें, जैसे अभी कोई कॉइन है जिसका अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाता है तो वो डिमांड की वजह से प्राइसिंग तो बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कॉइन्स फिर बहुत सारे मिल जाते हैं, किसी के पास रखे हुए थे, पैकेट का पैकेट मिल जाता है। तो उस टाइम पे जब फिर मार्केट में थोड़ा रिवर्स भी होता है प्राइस। ठीक है, लेकिन एक अच्छा कॉइन है, अगर आपने सही से जानकारी लेके उसको ख़रीदा है तो थोड़ा अगर महंगा भी ख़रीदा है तो आने वाले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में आपको वो बहुत अच्छा प्रॉफिट ही देके जाएगा।
लेकिन फिर भी आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मोस्टली मुझे लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं फ़ोटो भेज के, सर इसका प्राइस क्या चल रहा है, इसका प्राइस क्या चल रहा है, तो अगर मुझे पता होता है तो मैं बता देता हूँ। तो ये भी एक फ़ायदा आप लोगों को होता है। तो ये बुक बनाने का मेन मोटिव ये था, यानी कि मेन मकसद मेरा ये था, जो आम लोग हैं उनको अलग अलग थीम पे मालूमात हो जाए। ठीक है, क्योंकि किसी के पास ब्रिटिश वाले कॉइन, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुग़ल के कुछ कॉइन्स हैं, सिल्वर गोल्ड के कुछ अलग अलग बादशाह महाराजाओं के कॉइन होते हैं। ठीक है, तो नोट्स भी होती है अलग अलग, पुरानी नई जो भी है, तो उसके ऊपर सारा मतलब एक कंटेंट इसमें मैंने दिया हुआ है। अब ये बुक 60 पेजेस की हुई है। ठीक है, पहले ये बुक 40 पेजेस की थी, अब 60 है, और बहुत डिटेलिंग मेरे हिसाब से मैंने क्लियर की है पहले की कंपैरिजन में। अच्छी डिटेलिंग में मैंने यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, मिंट मार्क की भी जानकारी आपको देखने मिलेगी वगैरह वगैरह, और कुछ चीज़ें मैंने अपने तरफ से जो अपना एक्सपीरियंस है उसको भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये अगर आप पढ़ोगे कंटेंट तो ये भी आपके काम आएगा। हिंदी वर्जन में भी है और इंग्लिश वर्जन में भी है। फिर आप हमारे साथ मिल के किस तरीके से काम कर सकते हैं वो सारी बातें भी इसमें कवर की हुई है इन शॉर्ट। ठीक है, तो मेंबर्स के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये वैसे भी मैं मेंबरशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक हम देते ही है। यानी कि 1500 में जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उनको ये मेरी एक बुक मिलती है, चाहे हिंदी वर्जन हो इंग्लिश वर्जन हो। साथ में मैं फ़िलहाल अभी ये कॉइन एल्बम भी फ्री दे रहा हूँ। ये आप इसमें अपने सिक्के लगा सकते हैं, 108 कॉइन का एल्बम है ये। तो ये दो चीज़ आपको फ़िलहाल मिल रही है अभी के जो रिसेंट ऑफ़र चल रहा है। और साथ में अगर साईनाथ हडप्पा जी की जो लेटेस्ट बुक है 9th एडिशन जो इनका है, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी वैसे MRP है 1000 रुपीज़, और मार्केट में ये वैसे बिकती है 700 से 800 में। ठीक है, मिनिमम आपको 700 से कम में नहीं मिलेगी। आप क्वांटिटी में कहीं से ले रहे तो हो सकता है 100-50 और कम हो जाए, लेकिन 700 रुपया 800 रुपये इसका मार्केट चल ही रहा है। तो आप अगर मेंबरशिप में ये चीज़ साथ में लेना चाहते हैं तो 2000 रुपीज़ टोटल आपको पेड करना है, और हडप्पा जी की ये बुक भी मैं आपको साथ में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ मैंने बेसिक बातें बता दी, और जो बुक ख़रीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने बता दी हैं बातें। अच्छा, मेंबर्स जो पहले के हैं हमारे, उनको ये प्राइस में बुक नहीं है, उनके लिए डिस्काउंट प्राइस है 786 में नहीं, उनको 550 रुपीज़ में हमारी बुक विद शिपिंग मिल जाएगी। यानी 550 रुपये सिर्फ पे करना है, शिपिंग के साथ आपको यहाँ से मैं भिजवा दूँगा। तो ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट नॉलेज पे करिए आप इस फील्ड में, जो है ना, किसी की भी बुक खरीदिए, लेकिन बुक खरीदिए। अगर मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं या करने वाले हैं तो मेरी बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे मेंबरशिप लेके आप ये फ्री में लें, या अगर बाय सेल कर रहे हैं वैसे ही मेरे साथ जुड़ के, या मेरे ऑर्बिट के बारे में कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज मिलेगा आपको। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सिक्कों में काम करने का बहुत इंटरेस्ट है, बहुत उनको मतलब उत्सुकता है कि ये सिक्कों में कैसे बेचा ख़रीदा जाता है। पुराने सिक्के ढूंढते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, लेकिन जब वो सेलिंग के लिए जाते हैं तो उनके सिक्के बिकते नहीं है, जिस वजह से वो लोग डिसअपॉइंट होके ये फील्ड को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोटो भेजते रहते हैं पब्लिक नंबर पे, और मैं बहुत पहले तो रिप्लाई दिया करता था, लेकिन मैं अब रिप्लाई देना बंद किया हूँ। फ़ोटो देख के कॉइन्स की प्राइसिंग नहीं बताने के लिए टाइम नहीं है उतना। उनके लिए स्पेशली मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का नंबर आपको मिलेगा, जो हो सकता है आपके स्टेट से हों, आपके शहर से हों। उनसे कांटेक्ट करिए, उनको पूछिए कि आपके सिक्कों की प्राइसिंग क्या है, तो वो आपको फ़ेस टू फेस भी बताएंगे। मोस्टली तो आपको जाके ही सिक्के चेक करवाने, और ज़्यादा फ़ीस भी नहीं होती है। 300 रुपीज़ में आप 500 सिक्के अपने चेक करवा सकते हैं। ठीक है, जिससे एटलीस्ट आपको उनके पास बुक भी रहेगी, सबके पास बुक रहेगी, तो बुक का एटलीस्ट बुक से भी चेक करके अगर कोई बता रहा है तो कम से कम आपको पता तो चलेगा आपका सिक्का कौन सी श्रेणी का है, रेयर में है भी या नहीं, या कॉमन सिक्का है, या स्कार में है, वेरी स्कार में है, या नोट्स कौन सी श्रेणी की है। एटलीस्ट अगर उसमें से आपको पता चल जाए कि ये वाले सिक्के बिकने वाले हैं, बाकी के सिक्के नहीं बिकने वाले, तो कम से कम आप उन सिक्कों को ही होल्ड करोगे, बाकी को आप रख के अपना भी टाइम आपका भी उसमें नहीं जाएगा। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट सीखने पे नहीं करते हैं, जबकि करना चाहिए। अभी आपको पता नहीं है, ये बुक बनाने से पहले मैंने खुद मार्केट से अलग अलग बुक्स ख़रीदी है। इस बार लगभग 6000 की बुक्स मैंने खुद परचेज़ की है। ठीक है,
ब्रिटिश इंडिया की है, रिपब्लिक इंडिया की है, 2 अलग अलग राइटर्स की ख़रीदी है। कुछ ऐसे भी है जो इंडिविजुअल लोग जिन्होंने बनाई हुई अलग अलग बुक्स, तो उनकी बुक्स भी मैंने ख़रीदी। तो ये सब इसलिए किया मैंने कि मेरा भी नॉलेज बढ़े और जो चीज़ मैं इसमें दे रहा हूँ उससे आप लोगों को ही फ़ायदा हो, ठीक है। तो बुक में इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर कोई भी फील्ड में आप जा रहे हो तो उस फील्ड के बुक्स होने चाहिए आपके पास, और थोड़ा आपको पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो जो पढ़ा लिखा है उससे आप बताइए, वो बताएगा आपको। इसीलिए मैंने हिंदी वर्जन भी दिया, इंग्लिश वर्जन भी दिया है, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, तो हिंदी वर्जन भी है, ठीक है। हिंदी वर्जन में आपको हमारी जो बातें हैं, जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कुछ टिप्स दी हुई है ख़रीदने से बेचने से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, कैसे ख़रीदा बेचा जाता है, कि किन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में जो मैंने 2 ये साल में ख़रीदने बेचने में की है, सीखी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें आप लोगों को सिखाने के लिए भी डाली हुई है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन इनफ है आज की वीडियो के इस पोर्शन में, जिसमें मैंने अपने बुक के बारे में बताया है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस बुक को ले सकते हैं, काफ़ी नॉलेज आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है। और मेरे हिसाब से हर मेंबर के पास ये बुक होनी चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी मेंबर चाहे एक्टिव हो या ना हो, जो ये बुक आती है एटलीस्ट ये बुक आप ले सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 550 रुपीज़। तो नए लोग, बिगिनर्स लोग के लिए स्पेशली ये बुक डिज़ाइन की हुई है, ये बात का आपको ख्याल करना है। तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ एसेसरीज़ वगैरह आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये कॉइन कैप्सूल होता है, इसके अंदर आप कॉइन रख सकते हैं। ये 30 mm का है, इसके अंदर फ़ोम मिलता है, फ़ोम के साथ आप अपने कॉइन्स को लगा के रख सकते हैं। तो जो लोगों को नहीं पता है उनको बता रहा हूँ कि इस टाइप का फ़ोम जो होता है इसमें अलग अलग कटिंग दी हुई है साइज़ के हिसाब से, ठीक है। तो वो साइज़ के हिसाब से आप अपने कॉइन का फ़ोम यहाँ पे लगा के निकाल के, मतलब उसको अपने इस कैप्सूल में लगा के कॉइन को लगा के रख सकते हैं, जिस वजह से आपका कॉइन ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें 120 कैप्सूल्स होते हैं ये बॉक्स में, और ये फ़िलहाल मैं 1200 में दे रहा था। अब थोड़ा सा मुझे आप लोगों को डिस्काउंट प्राइस में ये मिला है तो दे रहा हूँ आप लोगों को। ये विथ शिपिंग आपको 1050 रुपये में मिल जाएगा, 1050 रुपये में विथ शिपिंग, ठीक है, 1050 रुपीज़। तो जिस किसी को लेना है, बुक कराना है, ये बुक करवा सकते हैं आप लोग। तो इसके अलावा मेरे पास, अब आप देखिए, ये सेट भी आया हुआ है AKM सीरीज़ का स्टिकर, ठीक है। तो जो लोग AKM सीरीज़ के कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं उनको आसानी के लिए कि वो अगर 2021-22 और 2021 और 22 के सारे, यानी कि 21 में आप लोगों को पता ही है 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया ही आम सर्कुलेशन में आया हुआ है। तो इन कॉइन को चारों को लगा सकते हैं, लेकिन आप 2022 की बात करें तो इसमें 2 रुपया चारों मिनट का देखने मिलेगा, 5 रुपया चारों मिनट का देखने मिलेगा, 10 रुपया चारों मिनट का देखने मिलेगा, 20 रुपया भी आपको चारों मिनट का इसमें स्टिकर बना हुआ देखने मिलेगा। तो इस टाइप का सेट अगर आप बना के रखना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। ये आपको एक सेट मिलेगा 200 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप 5 या 5 से ज़्यादा लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट इस पर आपको हो जाएगा, ठीक है। और शिपिंग का 50 रुपीज़ रहता है, 2500 से कम का जो भी ऑर्डर रहता है उस पर 50 रुपये शिपिंग देनी पड़ती है, ठीक है। चाहे कॉइन ख़रीद रहे हो आप, चाहे एसेसरीज़ ख़रीद रहे हो। और इसके अलावा भी कॉइन होल्डर्स वगैरह भी आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने ये पार्सल ओपन किया है, कॉइन होल्डर्स है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, या कॉइन एल्बम वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, कॉइन एल्बम्स भी। तो ये थी हमारी कुछ अपडेट एसेसरीज़ से। अब मैं आपको कॉइन एल्बम दिखाने जा रहा हूँ जो रेडी हो चुकी है, एक और कॉइन एल्बम। ये एक्चुअली 28,000 की है, ठीक है, लेकिन एक और 25,000 की भी मैं एल्बम आपको दिखाऊंगा। तो ये तो जा रही है, जिनका है उनको जाएगी ये। इसमें आप देखिए 28,000 में जो भी मैं कॉइन्स देता हूँ, जो एल्बम मैं बनाता हूँ ना, वीडियो में पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। छुपाता नहीं हूँ मैं कि क्या चीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, ओपनली होती है सारी चीज़। और प्राइसिंग भी आप लोगों को पता है, जब भी मैं सेलिंग वाली वीडियो डालता हूँ
तो ये नहीं बोलता हूँ कि आपको प्राइस के लिए व्हाट्सअप करना है, मैं ओपनली वीडियो में दिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि बाइंग आप लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ठीक है। आपको ये मेरी जो प्राइसिंग होती है उससे आपको डिफरेंस मार्केट में देखने मिलेगा। किसी के पास हो सकता है कुछ सस्ता मिल जाए, किसी के पास नहीं भी होगा, मेरा सस्ता लगेगा आपको कॉइन्स। तो लेकिन मैं वीडियो में इसलिए दिखा देता हूँ ताकि एक मार्केट किस तरीके से चल रहा है, बाइंग सेलिंग की प्राइसिंग क्या है, वो आप लोगों को पता चले, ठीक है। तो जो भी लोग बाइंग सेलिंग करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको भी सबको वीडियोस में कम से कम प्राइसिंग बता देनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है ना, अभी जैसे 10 लोग हैं, 10 को मैंने प्राइसिंग अलग अलग, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को कुछ प्राइस किसी को कुछ प्राइस देने के चांसेस रहते, तो उसके बजाय ओपन प्राइस रहे सबके लिए एक ही प्राइस, ठीक है। तो उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अभी जैसे मैं ये एल्बम भी देता हूँ तो दिखा के दे रहा हूँ। अभी देखिए ये एल्बम 108 कॉइन्स का है। इसमें कौन कौन से कॉइन हैं, कौन से स्कार हैं, रेयर हैं, वेरी स्कार श्रेणी के, सब आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। कंडीशंस भी दिखा देता हूँ मैं। एल्बम भी अगर मैंने बनाई है, ऑफ़र की है आपको, क्यों? क्योंकि मैं ये बाय बैक करता हूँ आपसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा मोटिव ये नहीं कि मैं बेच रहा हूँ तो कोई ख़रीद ले मुझसे और वहाँ पे मेरा चैप्टर क्लोज़ हो जाए, ऐसे नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर आप मुझे ये चीज़ वापस भी करोगे तो मैं आपसे ये रिटर्न भी ख़रीदूँगा। बस कंडीशन ये है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको होल्ड करना है, उसके बाद आप हमें वापस सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ वेरी स्कार, या इसको भी आप रेयर श्रेणी का ही सिक्का बोल सकते हैं, हैदराबाद वाला। और मदर एंड हेल्थ वाले भी कॉइन्स इसमें आप देख सकते हैं, नोएडा और हैदराबाद मिंट के। और BUNC कंडीशन के ये 5 रुपये के भी कॉइन्स आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, कॉपर निकल के ये कॉइन्स। ये सब कॉइन के बारे में मैंने आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले से बताना स्टार्ट किया था। स्कार श्रेणी के कॉइन्स को कलेक्ट करो, प्राइस बढ़ने वाली है। तो अब आप 2000 मैंने बोला भी था 25 के एंड तक आप देखना। अभी तो 23 ख़त्म हो रहा है, 24 स्टार्ट हो रहा है। 25 के एंड तक आप लोगों को रिज़ल्ट दिख जाएगा। जो मेरी बात 2021 से सुनते आ रहे हैं, 21-22 यानी 22 की शुरुआत से, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। वैसे ही देखिए आप इसमें भी रेयर एक हैदराबाद मिंट का यहाँ पे देखने मिला है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। ये रेयर जोड़ी भी आपको देखने मिलेगी, एग्री एक्सपो वाली 97 का हैदराबाद मिंट का। ये दोनों हैदराबाद मिंट के हैं, ये भी हैदराबाद मिंट का कॉइन है। फिर इसके अलावा 10 रुपीज़ में भी आपको देखने मिलेगा। इसमें देखिए एक 2005 का रेयर कॉइन भी है, ठीक है, क्रॉस वाला। ये रेयर कॉइन भी इसमें लगा हुआ है। 2007 का स्कार श्रेणी का कॉइन भी है। और भी ऐसे कुछ अच्छे अच्छे कॉइन्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। अब ये देखिए स्मारक सिक्के भी हैं और डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के भी हैं इसमें। 97 का स्टार वाला लगभग UNC कंडीशन का है ना। ऐसे अलग अलग सिक्के, ये भी हैदराबाद मिंट से है, मुंबई मिंट से है। ये सिंगल मिंट कॉइन है कोलकाता मिंट से, UNC कंडीशन में। 1990 का नोएडा है, वगैरह वगैरह। स्टील के कुछ कॉइन्स है इसमें, जेम UNC कंडीशन से लेके UNC कंडीशन के देख सकते हैं आप। ऑलमोस्ट UNC का भी है इसमें। ये देखिए इंडियन पोस्ट वाला जेम UNC वीर दुर्गादास वाला भी है इसमें, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कॉइन्स है जो आज भी डिमांड में और आने वाले टाइम में काफ़ी इनकी डिमांड बढ़ेगी। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के भी कुछ कॉइन्स इसमें आपको, ये रेयर वाला भी देखने मिलेगा जेम UNC का। इसकी भी वैल्यू समझ लीजिए 2 से 3 साल में ना लगभग मैं समझता हूँ 2000 तक जानी चाहिए। आज ये 700-800 तक चल रहा है इसका प्राइस इस कंडीशन में, लेकिन 2 से 3 साल में इसका भी प्राइस मुझे लगता है 1.5 से 2000 एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अच्छे अच्छे कॉइन्स है इसमें। अभी ये भी आप देख सकते हैं 1 रुपीज़ का, 1950 का, 1962 का, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे कॉइन्स इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए 5 रुपीज़ के कॉइन्स में आप देख सकते हैं BUNC कंडीशन में के कामराज का, हैदराबाद मिंट का, ऑलमोस्ट UNC कंडीशन में। तिलक की वाला कॉपर निकल का कॉइन है। ये रेडी डेज का 1996 का 5 रुपीज़ है। 2004 का कोलकाता मिंट का UNC कंडीशन का 5 रुपये, और साथ में 2004 का हैदराबाद मिंट का रेयर कॉइन भी इसमें आपको देखने मिलता है, ठीक है। 2004 का 5 रुपीज़ में। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स इसमें है। अगर आप इनको रिटेल प्राइस में ख़रीदने जाओगे, यानी कि एक एक कॉइन ख़रीदने जाओगे, तो ये समझ लीजिए 35,000 के करीब आपको पड़ेगा। लेकिन ये 35 या 33,000 मिनिमम आपको पड़ेगा, लेकिन यही चीज़ आपको मिलने जा रही है सिर्फ 28,000 में।
तो ये तो एक्चुअली बुक हो चुका है, लेकिन इस टाइप का अगर बनवाना चाहते तो आप बनवा के ले सकते हैं। AKM के भी कॉइन्स रेयर वाला 10 रुपीज़ भी है, रेयर होने जा रहा है 2 रुपीज़, ये कॉइन भी इसमें आपको देखने मिलेगा। तो AKM के 5 रुपये भी 21 का है, 2 रुपया भी है, 10 रुपया भी है, 20 रुपया भी है, ठीक है। और 1 रुपया जो मैंने लगाया है वो 2023 का है। अब ये जो कॉइन का जो 5 कॉइन का जो सेट है, इसकी वैल्यूएशन मैंने अभी रिसेंटली वीडियो में बताई थी। अगर कोई लेता है मुझसे 21 के 4 और 23 का एक, तो इसका आपको 1400 रुपीज़ एक सेट आपको मिलने जा रहा है। पहले मैं 1200 में दिया करता था, अब प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। इसकी प्राइस होने जा रही है ये 5 कॉइन की 1400 रुपीज़। तो ऐसे अच्छे अच्छे कॉइन्स है और सबके पीछे मैंने प्राइस भी लिखी हुई है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे ना, जो भी ये मुझसे ख़रीद रहे हैं, तो आपको देखने मिल जाएगा कि प्राइस कहाँ तक जाती है। तो ये इस टाइप के एल्बम्स अगर आप खुद भी बना के रखते हैं, आने वाले 5 साल में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा। क्योंकि रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में ख़ास करके काफ़ी अच्छा उछाल आया है और ये बढ़ते ही रहेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो नया कॉइन कलेक्टर मार्केट में आता है, वो कॉइन कलेक्टर कहीं ना कहीं रिपब्लिक इंडिया थीम पे ही काम करना पसंद करता है, क्योंकि वो सिक्कों को समझना आसान होता है। कंपैरिजन करेंगे अगर हम ब्रिटिश इंडिया या मुग़ल वगैरह के कॉइन्स में, तो आज तक मुझे भी बहुत ज़्यादा मुग़ल के कॉइन की जानकारी नहीं है। ब्रिटिश की भी कुछ जानकारी हुई है, मतलब 40-50% ही मैं समझता हूँ कि समझ पाया हूँ उसको मैं। अभी भी काफ़ी कुछ समझना उसमें बाकी है, लेकिन इजी होता है थोड़ा सा हमारा रिपब्लिक इंडिया, जिसमें अगर कुछ चीज़ें मुश्किल है तो डाई वैरायटी से रिलेटेड है ना, कुछ उसमें एरर वाले कॉइन्स में कौन से डिमांडिंग वाले हैं, एज वैरायटी या कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली रेयर या स्कार श्रेणी जिससे बन जाता है कॉइन, तो उसको समझना थोड़ा सा मतलब नॉलेज लेने वाली बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। म्यूल कॉइन्स के बारे में वगैरह वगैरह। तो इसीलिए आने वाले टाइम में रिपब्लिक इंडिया के बहुत सारे कॉइन कलेक्टर बढ़ेंगे और ख़ास करके हमारे प्लेटफॉर्म से जो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, उनको रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि एल्बम वगैरह हम जो देते हैं, पोर्टफोलियो देते हैं, वो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पे ही बेस्ड होता है। तो ये एक एल्बम आया हुआ है सेलिंग पर्पज़ के लिए, ये 25,000 रुपीज़ का है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, अगर किसी को बुक कराना है तो ये वाला एल्बम आप बुक करवा सकते हैं। 25,000 रुपीज़। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स इसमें भी है और काफ़ी अच्छी कंडीशन के कॉइन इसमें भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए ये रेयर कॉइन आपको देखने मिलेगा। ये वाला बॉम्बे मिंट का है, महाराणा प्रताप जी का। वीर दुर्गादास वाला भी कॉइन इसमें लगा हुआ है ना। काफ़ी अच्छी कंडीशन में इसमें भी आपको और अच्छे कॉइन देखने मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कॉमन कॉइन लगे हुए। तो ये सेलिंग वाले भी जो मेरे मेंबर्स वगैरह लोग देते हैं, उनकी भी मैं सारी चीज़ें वीडियो में दिखा देता हूँ। छुपा के मैं नहीं बोलता हूँ कि ये एल्बम ले लो, फ़ायदा करेगा। देख लो, आप समझ लो, उसके बाद आप डिसीजन लो, ठीक है। क्योंकि आपने अगर सिर्फ मेरे कहने पे ले लिया तो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ माइंड में रहेगा कि ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने हैदराबाद का इसमें नहीं है, लेकिन ये तीनों कॉइन आपको इसमें अच्छी यूएनसी, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के छत्रपति शिवाजी महाराज के देखने मिल जाते हैं। बाकी भी देखिए ये बॉम्बे मिंट का रेयर कॉइन लगा हुआ है इसमें, और भी अच्छे अच्छे कंडीशन के काफ़ी कॉइन्स इसमें भी आपको देखने मिलेंगे। और 5 रुपीज़ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2004 में कोलकाता और मुंबई मिंट का भी कॉइन है, और के कामराज मुंबई मिंट लगभग यूएनसी कंडीशन का इसमें आपको देखने मिलेगा, जो अब रेयर होने जा रहा है। इन्होंने रेयर ही लिख दिया है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से यूएनसी में रेयर आप बोल सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन में अभी ये रेयर नहीं है। बाकी भी ये देखिए मदर हेल्थ वाले तीनों कॉइन लगे हुए हैं, ठीक है, तीनों मिंट के यानी। तो अच्छे अच्छे कॉइन्स इसमें भी आपको देखने मिलेंगे। और ये वाला एल्बम 25,000 रुपीज़ का है। तमिल कॉन्फ्रेंस 5 रुपीज़ वाला भी है, जगत गुरु 5 रुपीज़ वाला भी। ILO के देखिए तीनों सेट इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। फिर इसमें भी देखिए आप हैदराबाद मिंट का दादा भाई नरोज जी का कॉइन देखने मिलता है आपको, और भी अच्छे कॉइन्स इसमें आपको देखने मिल जाते हैं। तो ये सारे कॉइन्स आपको 25,000 रुपीज़ में मिलने जा रहे हैं। ये सेलिंग पर्पज़ के लिए आया हुआ है। इसमें AKM में भी आपको देखिए 10 रुपीज़ नोएडा मिंट देखने मिल रहा है 2021 का, ठीक है, वगैरह वगैरह। 2 रुपीज़ भी है 2021 का, 5 रुपीज़ भी है 2021 का इसमें।
तो ये AKM के कॉइन्स भी इसमें 3 आपको इम्पॉर्टेंट कॉइन लगे हुए देखने मिल जाते हैं। बाकी देखिए 5 रुपीज़ के निकल ब्रास वाले भी कॉइन्स इसमें है, ठीक है। सिंगल मिंट कॉइन्स भी इसमें है और अच्छे दूसरे कॉइन्स भी, कलेक्टेबल श्रेणी के भी कुछ कॉइन है इसमें। मदन मोहन मालवीय एम मिंट का भी इसमें लगा हुआ है। तो ये सारे कॉइन्स आप ले सकते हैं। तो ये एल्बम भी जिस किसी को लेना है, बुक कराना है 25,000 रुपीज़ में, 3 साल से 5 साल रखिएगा और उसके बाद अगर आप सेल के लिए निकालेंगे तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने मिल सकता है। क्योंकि 108 कॉइन में इसमें भी मुझे लगता है 4-5 तो रेयर अच्छे वाले भी हैं, लेकिन स्कार वेरी स्कार श्रेणी के काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स इसमें भी आपको देखने मिलते हैं। ये किसी मेंबर ने हमें दिया हुआ है, तो जिस किसी को लेना है आप इसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप बनवाना चाहते हैं 25,000 तक तो मैं भी अपने तरफ से आप लोगों को देता ही हूँ बना के। ऐसे ही टाइप का मिलेगा जो अभी आपको दिखाया हूँ। कुछ सिक्के मेरे हिसाब से मैं उसमें एडिट कर सकता हूँ। तो हर एल्बम वैसे चाहे वो 60 कॉइन का हो या 108 वाला हो, एक जैसा नहीं होगा। हाँ, रेयर सिक्के लगभग आपको वैसे ही देखने मिलेंगे। 80% सिक्के आपको सेम देखने मिलेंगे, ये समझ लीजिए। अभी 108 में मैं समझता हूँ अगर कोई मुझे बोलता है कि 28,000 का फिर से मुझे बना के दीजिए, तो मान लीजिए इसमें जितने भी 108 सिक्के सेम टू सेम तो नहीं आएंगे। कम से कम 90 सिक्के हो सकता है सेम मिल जाए, बाकी के 15-20 सिक्के जो होंगे वो आपको अलग दिखेंगे, लेकिन वो भी अच्छे ही श्रेणी के होंगे और अच्छे कंडीशन के होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बुक से रिलेटेड काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी है, और मेरे हिसाब से एजुकेशन में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल कम्युनिटी से जुड़ना चाहिए, जो भी थीम में जो काम कर रहे हैं उन लोगों से। जैसे हमारा ऑर्बिट जो ग्रुप है, ये कोई सोशल मीडिया मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई भी प्लेटफॉर्म पे अभी तक कोई ग्रुप मैंने नहीं बनाया। हाँ, जो हमारे मेंबर्स हैं उन लोगों ने अलग अलग ग्रुप बना के रखे हैं, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन मेरा पर्सनल कोई सोशल मीडिया ग्रुप नहीं है। लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं न्यूमिस्मैटिक में, ऑर्बिट के साथ जुड़ते हैं, तो वो मैं उनको कहता हूँ कि वो मेरे ऑर्बिट ग्रुप के एक मेंबर है, ठीक है। तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे वो ऑर्बिट ग्रुप में सदस्यता लेंगे, ना कि कोई सोशल मीडिया के ग्रुप से, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।